हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार। थंबनेल में जैसा कि आपने देखा है कि मैंने इसके पहले भी इसके वीडियो जो मैंने पहले बनाई है जो जेएसएससी पे फुल बेस सिलेबस पे है कि जो नाटक जो है वो 5 दिए गए हैं जो आपको पढ़ना है। उससे जो क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे हिंदी भाषी को जो जिनका ऑप्शनल खोटा के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है क्योंकि और सारे लैंग्वेज काफ़ी टफ हो जा रहे हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि हर नाटक को या हर एक सिलेबस के पोर्शन जो जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड है मैं उसको हिंदी में करके आपको दूं और आपके लिए एक हेल्पफुल वीडियो लेकर के आऊं। आपको पता है कि जो सिलेबस में है और जो जैसे नाटक है, गद्य पाठ है, पद पाठ है, तो उससे ही रिलेटेड आपको उसी से क्वेश्चंस बनेंगे। आपको इतनी क्लैरिटी तो होगी। अगर अभी तक आपने सिलेबस को नहीं देखा है तो आप एक सिलेबस को ज़रूर देख लीजिए। और मैंने इसके जस्ट पहले जो नाटक मेरा पहला नंबर था वो था आपका डा। इसके डिस्क्रिप्शन पे, इस वीडियो के अंत में मैंने डिस्क्रिप्शन पे उसके लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगी। अगर आपको वो भी हिंदी में देखना है तो आप उससे देख सकते हो। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैंने उनके बारे में भी प्रीवियस वीडियो में बताया है, ठीक है। और अभी तक फिर मैं कहना चाहूँगी, सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जाकर के ज़रूर देखें कि मैं किन किन एग्ज़ाम्स से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियोस जो होते हैं। हमेशा मेरा ये कोशिश रहता है कि जिन जिन जगह पे स्टूडेंट्स को या हमारे जैसे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स जो है जो कंपटीशन में है, जिन जिन चीज़ों पे आपको तकलीफ़ हो रही है, जिस पे आपको हेल्प चाहिए, मैं उन्हीं वीडियोस को आप तक लाती हूँ। क्योंकि अदरवाइज़ अगर मैं कुछ और टॉपिक्स जो नॉर्मल टॉपिक्स होते हैं वो आप खुद ही पढ़ सकते हो। आपके पास बुक है, मटेरियल है, जो आपके बस की बात है वो आप खुद ही कर लोगे। इतना तो है अगर आप पढ़ाई कर रहे हो सच्चे मन से। तो मैं उन्हीं चीज़ को लाने की कोशिश करती हूँ जो मे भी आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। जैसे कि हम हिंदी भाषी के लिए खोटा का जो पद है, गद्य है, नाटक है, जो भी है वो खोटा प्योर भाषा में लिखा हुआ है और उसको पढ़ने के लिए कभी कभी हिंदी भाषी को ऐसा लगता है कि एक सेंटेंस को 2 बार पढ़ रहे हैं तो जाकर के हाँ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि अच्छा ये बोल रहा है, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं खुद पढ़ूँ और आप लोगों को बता दूँ कि मैंने क्या समझा है। और चूँकि मेरा खोटा ख़राब नहीं है, मैं खोटा जानती हूँ, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी हिंदी में बता देती हूँ ताकि आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना हो और आप अच्छी तैयारी कर सके। तो देखिए दोस्तों, ये चाबी काटी खोटा जो नाटक है तो श्रीनिवास पानूरी जी की जो है, ठीक है। तो ये बुक कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है, लेकिन अभी क्या स्टार्ट होता है ये आपको मैटर नहीं करता। आपको कंटेंट चाहिए भाई और उससे जो क्वेश्चंस बनेंगे उसमें हेल्पफुल वीडियोस चाहिए। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग फैक्ट एंड फिगर्स की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो किताब का जो पीडीएफ है वो कुछ इस तरीके से ही आया है, तो आपको असुविधा के लिए थोड़ी खेद है। तो देखिए, जो हमें पढ़ना है वो सबसे पहले तो क्वेश्चंस किस प्रकार के फॉर्म होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस आपके किस तरीके से आएंगे कि चाबी काठी नाटक में सबसे पहले क्वेश्चन आएंगे कि ये किनके द्वारा है, तो आप जानते हो श्रीनिवास पानूरी आंसर करना है। इसके अलावा पुरुष पात्र उसमें कितने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप तो नंबर्स याद कर लीजिए। नंबर्स कितने हैं? 14, क्लियर है। तो 14 जो है वो पुरुष पात्र में है और स्त्री पात्र में कितने हैं? 5 है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे कि लाइक शंभू कौन था, जादू कौन था, समरी कौन थी, चुटरी माई कौन थी, ठीक है। इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मुख्य पात्र को ध्यान में रख करके पढ़ते हैं। देखिए, शंभू जो है वो एक क्रांतिकारी युवक है, आप देख पा रहे हैं ये वाला, ठीक है। उसके बाद कालू राम जो है वो साहूकार एक जमींदार है। बाबा गांव का एक बूढ़ा, नाती एक लड़का, राधो शहरी युवक है, रतिराम शहरी युवक है, संतु कलूराम का लठेत है, मतलब उसके लिए काम करता है, ठीक है। सिंह जी कलूराम का लठेत है, वो भी उनके लिए काम करते हैं। दैट मीन्स बॉडी गार्ड टाइप यहाँ लठेत का मतलब होता है। श्रीपति ग्रामीण है। फकीरा कालूराम का जो है वो मुंशी है। जादू एक ग्रामीण है। मोती चुटरा बाप विदूषक है। खेपा
ग्रामीण है, रोहन कालूराम का बेटा है। इसमें स्त्री पार्ट में जो है वो सुहागी जो है वो शंभू की माँ है, ठीक है। और यही जो है ये शंभू जो है वो मेन नायक है इस पूरे नाटक का, ठीक है। समरी ग्रामीण है, चुटरी माई विदूषक की पत्नी, यानी कि चुटरा बाप जिसके जो नाम से जाना जाता है, जो कि मोती उनका असली नाम है, लेकिन चुटरा बाप उन्हें कहते हैं, तो उनकी पत्नी चुटरी माई के नाम से जानी जाती है। दयंती एक शिक्षित युवती है और कर्मी एक दलाल औरत है। देखिए आपका जो पहला दृश्य है वो आपका चलता है शंभू और सुहागी, दैट मीन्स शंभू की माँ के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है। तो पूरा इसका सारांश ये है, आपको इतनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगी। इसमें शंभू कहता है कि गरीबी बहुत अभिशाप के समान है, विद्या बुद्धि तेज इसके आगे कुछ भी नहीं है। गरीब का जब गरीबी छाती है तो सब मतलब होता है ना कि वो सांप के विष के जैसे समान होती है, ठीक है। तो बोला गली गली भीख मतलब लोग मांगते हैं, ठीक है। अबोध शिशु गली गली भीख मांगे, हे भगवान ई कौन पापेक प्राश्चित। तो बोल रहा है कि ये कौन पाप का हमसे प्राश्चित लिया जा रहा है कि इतनी गरीबी हमें झेलनी पड़ रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमर ऐसे गुणवान लोग के गरीबी आगी झुलसे हुए हैं। तो बोले हम मेरे जैसे गुणवान व्यक्ति को इस गरीब के आग में झुलसना, गरीबी के आग में झुलसना पड़ता है, ठीक है। मूर्खो हमार मुरुख बुझत जठर ठिन दू पैसा के उ अपन के भगवान बुझत पुण्यवान बुझत। तो कहने का मतलब है कि जिसके पास 2 पैसा है, यानी कि जो जो धनवान है, वो अपने आप को पुण्यवान समझते हैं कि भगवान का उन पे कर्म है, और मतलब वो अपने आप को भगवान का, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो अपन के भगवान के असल बेटा मानता, मतलब वो अपने आप को भगवान का असल बेटा मानते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि भगवान हाय भगवान डाकते रहता, मतलब वो अब भगवान हाय भगवान करते रहता है, और कहता है कि तो त्रिया चरित्रम पुरस्य भाग्यम देवो न जानती कुत मनुष्यम केर कथा ता बेकार। तो बोल रहा है ये वाला जो संस्कृत में है जो श्लोक है, ये इसका कहना बिल्कुल ही बेकार है। इस तरीके से वो अपना मम्मी से बात करता है, दैट मीन्स अपनी माँ से, यानी कि सुहागी से बात करता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि राजपुत्री की धनिक मानिक बेटियों तो कखनु गरीब, किंतु सुंदर स्वस्थ युवक के आपन हृदय दे के तृप्ति पावे, निश्चय एकर में भेद है, चली भेद के खोज करई देखी। इस तरीके से वो अपने माँ से गरीबी को लेकर के वार्तालाप करता है। आप एक बार इसे रीड भी कर सकते हो। दूसरा दृश्य ये कहलाता है कि सुहागी बोलती है, बेटा तारो झूठ इते पढ़ेली रे 10 झूठे इते पढ़ेली रे। कहने का मतलब है कि यहाँ पे मैं पहले ही बता दूँ, क्योंकि मेरा काम है आपको शॉर्ट में और सिंपल तरीके से बताना। तो शंभू जो है वो बीए पास एक ग्रामीण है, ठीक है। तो शंभू अगर बीए पास ग्रामीण है, और जिस तरीके से आप लोगों को पता है बहुत हम सभी लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट कर लेते हो तो फिर मम्मी पापा का जो होता है ना कि एक्सपेक्टेशन आपसे हो जाता है कि अरे तुम्हें पढ़ा लिखा करके कॉलेज पास कराए हैं। वो लोग नहीं बोलते कि ग्रेजुएट हुए हैं एंड ऑल, ठीक है। तो बोलते कि कॉलेज पास कराए हैं, तुम्हारा नौकरी नहीं लग रहा है, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई झूठे चला गया। इस तरीके से आपको बात ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी बात सुनने मिलती है। वो नहीं जानते कि कंपटीशन का स्तर क्या है, और बीए से पास करने से नौकरी नहीं लगती, ठीक है। तो और भी बहुत कुछ है लाइफ में। तो उसी तरीके से सुहागी अपने बेटे को बोलती है कि तुमको हम झूठ का पढ़ाए हैं, 10 बच्चर नाय हले तखन तोर बाप मर गए थे। तो जब तुम 10 साल का भी नहीं हुआ था तब तुम्हारे पापा जो है उनका देहांत हो गया था, तब हम हिम्मत कर लिए और हम हिम्मत किए। ऐसा सुहागी शंभू की माँ बोलती है। नाय खाए के तोरा खिलैली, मतलब नहीं खा करके हम तुमको खिलाए हैं। सास ससुरे देल जमीन बारी बेच देली, बोले सास ससुर का जो दिया हुआ ज़मीन था, बारी था, सब हम तुम्हारे लिए बेच दिए। ताव सोच ली तोय पढ़, कि हम तभी भी सोचे कि नहीं तुमको हमको पढ़ाना है और तुम पढ़ो, तोय मानुस हो किंतु, तो तुम एक अच्छा मानुस मतलब अच्छा मनुष्य बनो, लेकिन किंतु तो शंभू
किंतु की माय एखनु हमर मानुष होते कसर है, तो हम हमारे मनुष्य होने में कोई कसर बाकी रहा है, मनुष्य के धर्म पालन की हमर नाय करे ही। तो वो बोल रहा है शंभू कि क्या हम मनुष्य का धर्म पालन नहीं करते, हम कदियो तोरा अपमान कर लियो। तो बोला कि हम कभी भी तुम्हारा अपमान किए हैं, कोनो बातें कदियो दुख दे लियो, मतलब कभी भी हम तुमसे किसी तुमको कोई दुख दिए हैं। इस तरीके से वो अपने माँ से वार्तालाप करते हुए सेकेंड जो दृश्य है उस पर देखा गया है। ठीक है, उसमें बोल रहा है कि अब देखिए यहाँ पे आगे बोल रहा है कि मानुष भले हृदय चाहिए, दीन दुखी ऊपर प्यार चाहिए, और नाय तो मानुष और गोरु फर्क नाय। तो बताइए वो उसका कहना है कि मनुष्य में हमेशा हृदय में मतलब होता है ना कि प्यार की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे पर दीन दुखियों पर प्यार जताना चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो मनुष्य और गोरु में क्या ही अंतर है। गोरु कहने का मतलब है गाय गोरु से आप इसे रिलेट कर सकते हो। ठीक है, सुहागी नाय बेटा नाय तोर उल्टा भुजे, तो नहीं बेटा नहीं, तुम उल्टा समझ रहे हो। हम तोरा सके आँखी कैसे देखें, हम तुमको सके निगाहों से नहीं देख रहे हैं, हम तुमको नहीं जानते हैं। तोर ऐसा गुणवान चरितवान बेटा हम पा करके मतलब मेरा भाग्य मतलब बहुत संवर गया है, और मतलब वही इस तरीके से बात हो रहा है। शंभू बोल रहा है टाका हम जानी नाय, टाका नाय भेले मान नाय सम्मान नाय। तो बोल रहा है कि पैसा ना होने की वजह से आजकल ना मान है ना सम्मान है, किंतु की करी जाओ तक नौकरी ना मिले। तो बोले जब तक हमको नौकरी नहीं मिलता है तब तक हम क्या करें। ठीक है, सुहागी हम तो नौकरी एक करे कहिए बेटा। तो बोले कि हम तो नौकरी करने के लिए कहते ही है बेटा। शंभू बोलता है किंतु नौकरी मिलने ने। तो बोला कि बट नौकरी मिलेगा तब तो। सुहागी एते बड़ कोलफील्ड झरिया, यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे ही डिस्ट्रिक्ट का ये कहानी है। और ठीक है, एते कोलफील्ड झरिया धनबाद। ठीक है, आप खोटा में धनबाद को मतलब धनबाद इस तरीके से प्रोनाउंशिएट होता है। सिंदरी माराफारी लाख लाख लोग रकम करत है, मतलब इतना कोल माइंस है झरिया, और इतना सारे लोग मजदूर काम कर रहे हैं, इतने लोग नौकरी पे है, फिर भी मतलब यहाँ पे मतलब 50 रुपये का काम उसको भी नहीं मिल रहा है, ऐसा सुहागी कहती है। मतलब सब कुछ से संपन्न होने पर धनबाद में तुमको नौकरी ऐसा नहीं मिल रहा है। शंभू तब कहता है, देखिए क्या कहता है, कोलफील्ड झरिया धनबाई सिंदरी आइज अपन लोके पूछ, नौकरी खाली होवे है किंतु अफसर सबे आगू अपन लोके। तो वही सिंपल सा बात है, सभी को पता है कि जो कोल माइंस में काम कर रहे हैं तो सब अपने लोग को पहले घुसाने के चक्कर में रहते हैं, तो उसका शिकार शंभू भी यहाँ पे है। सुहागी हिम्मत ना हार बेटा, एक बैर जो देख जोदू कहूँ बाबू भैया दया करते हैं। तो बोले कि अब जाओ कभी बाबू भैया तुम पे दया करेंगे। शंभू अच्छा हम देखेंगे, अच्छा हम देखते हैं। तीसरा दृश्य ये कहता है दोस्तों, चलिए जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। बाबा आज काइल तोनी जुआन छोड़ा हम सब हमनी के कुछ बुझवे नाय करा है। तो बाबा कहते हैं कि तुम लोग जो जवान लड़का लोग है वो हम लोग को कुछ समझता ही नहीं है। हमनी ऐसे रोदे चुईल नाय पकवल हीरे। तो हम लोग ऐसे ही धूप में अपना बाल नहीं सादा किए हैं, मतलब पकाए हैं, जाने ये हमारे कहते नहीं, तुम्हारे उम्र में हम लोग क्या क्या नहीं देखे। तो सब यूथ के साथ आज का यही प्रॉब्लम है कि हमारे जो ऊपर वाले जनरेशन है वो हमेशा बोलते हैं कि जैसे कि मेरे ही पापा बोलते हैं हम लोग 10 किलोमीटर जाते थे हाई स्कूल, हम लोग को 8 रुपया मिलता था। अरे भाई उस समय 8 का वैल्यू था, ये बात सुनाने की क्या बात है। ठीक है, तो अभी 8 रुपये का वैल्यू नहीं है, उस समय वैल्यू था। और जैसे सुनाते हैं कि 8 आना में हमें होता है ना, 8 आना में हमें मतलब होता है ना 4 चॉप मिल जाता था, मूढ़ी मिल जाता था, ऐसे वैसे। भाई आजकल वो शायद 30 40 या 50 रुपये में मिले। तो समय बदल रहा है, उसके हिसाब से पैसे की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो ये तो चलता रहता है, तो हम सभी इसके शिकार है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नाती आर की देख ले बाबा। तो बोले कि और क्या क्या आप देखे हैं। तो बाबा सुना थिर होए के सुन, हम तोरा दुनियादारी के बात सुन, तो हम तुमको दुनियादारी का बात बताते हैं। इस तरीके से नाती और बाबा के बीच में बात होता है। मतलब तीसरा जो आपका दृश्य है नाटक का वो इस तरीके से होता है। बाबा बोलते हैं ओटो सुनवे ही दे बोका। बोका कहने का मतलब यहाँ पे मूर्ख होता है, आप इससे जान ले। बिल्कुल इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मे बी।
पहले जे दिन हिया आइल हेल देखी लुगा नाय हल सड़क धारे भूखे प्यासे आए के एगो गाछ तरे बेसल। तो बोल रहा है कि देखो एक हमारे गांव में एक ऐसा इंसान है, मैं पहले ही बता देती हूँ ताकि आपको जल्दी ही मेरा ऐसा कुछ सस्पेंस रखने का कोई ये नहीं, मैं यहाँ स्टोरी सुनाने के लिए नहीं बैठी हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आपको फ़ायदेमंद होगा मैं वो बताऊंगी, ठीक है। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी सोचती हूँ कि कवर अप हो जाए तो बढ़िया है, ठीक है। तो जैसे कि आप कालू राम के बारे में वो पढ़े थे ना, ज़मींदार है, जब मुख्य पात्र की बात कर रहे थे, तो कालू राम ही के बारे में यहाँ बाबा कह रहे हैं कि एक भिखारी आया था जिसका मतलब कपड़ा भी नहीं था और वो रोड किनारे रहता था, भीख मांग के खाता था, और वो आज देखो किस तरीके से मतलब गाँव का सबसे बड़ा आदमी बन गया है, ठीक है। लोगों को ठग ठग करके या जो भी वो आगे पता चलेगा, ठीक है। तो चौथा दृश्य स्टार्ट हो जाता है कुछ यहाँ से कि शंभू अब कहाँ जाए, ए तो बड़ धनबाद किंतु जानन सुनन एगो लोक नाय। तो इतना बड़ा धनबाद है लेकिन एक भी जान पहचान के मेरे यहाँ मतलब यहाँ पे लोग नहीं हैं, किंतु राती जागल है चौधरी जी ना, तो वो तो अब देहात दिगो तकियो नाय देखे। तो बोले चौधरी जी जो है अब तो देहात तरफ देखते ही नहीं है। एगो बेचारा बावर्ची है जे काबालिक भात पकवे, ठीक है, किंतु ओकर आपन ठिन मने मने आर काहे देरी करी, चली टिसने राइत काटी, ठीक है, किंतु सिपाही के बेसी तंग के हमारे पेट कर रहले। तो बोला कि वह सिपाही से तो ज़्यादा हमको पेट ही तंग कर रहा है। उसका कहने का मतलब है, यहाँ आप पढ़ सकते हो कि उसने खाया नहीं है और उसका पेट से अब भूख बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है, ठीक है, हो पा रहा है, ठीक है। तो केकर से मांगी के हमारे ऐसा जवान के भीख दे। तो सिंपल सा बात है, उसका भी कहना ठीक है कि मेरे जैसा जवान व्यक्ति को कौन भीख देगा। झूठे दुगो बात कहता पैसों ऐसा कुछ नहीं जेकरा बचिए फकीटे कलमटा देखे हाथ कैसे। हमारे प्रिय कलम एकर से तो हम बीए पास। तो जैसे मैंने बताया था कि शंभू जो है वो बीए पास है, ठीक है, वो ग्रेजुएशन अब आस में करा हुआ है, ठीक है। कर ले बंधु एक तो बोले कि मेरे पास तो अब मतलब उसके पास तो जो एसेट है वो सिर्फ अब उसका पेन है और वो उसको बेच करके कुछ खाना चाहता है। बोल रहा है कि अब यही तो मेरे पास और है, ठीक है। तो इस तरीके से और उसका कहना यही है कि इतने हट्टे कट्टे जवान को कौन भीख देगा। पांचवा देश आपका ये कहता है, पांचवा देश में ये है कि ये जो वार्तालाप हो रही है वो धनबाद जा कर के, मतलब शंभू चूँकि ग्रामीण है, वो धनबाद सिटी के ओर जा कर के वो एक दुकानदार से बात करता है, ठीक है। दुकानदार से क्या बात करता है तो चलिए देखते हैं। पांचवा दृश्य ये यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए पांचवा दृश्य। शंभू भाई एक सवाल है। राधो सवाल बवाल रात में नहीं, वो तुम्हारे जैसा हट्टा कट्टा आदमी को सवाल कहते शर्म नहीं आती। तो राधो कहता है, राधो दुकानदार है, बोलते तुम्हारे जैसा हट्टा कट्टा इंसान सवाल करता है शर्म नहीं आती। आई डोंट नो व्हाट इज़ मतलब होता है ना कि इसमें शर्म की लाइक कैसा कोई क्या बात है, बट फिर भी चलते हैं देखते हैं। शंभू कुछ पहले तक शर्म आती थी, संकोच होता था, किंतु अब नहीं। रतिराम सामने खड़ा, बोलो जी क्या बात है। शंभू कुछ नहीं साहब, आज दिन भर कुछ खाया नहीं, भूख से देह थर-थर कर रहा है, खड़ा नहीं रहा जा रहा। राधो कहाँ घर है जी, किस ज़िले के लगते हो। शंभू हाँ बाबू इसी ज़िले का रहने वाला हूँ, धनबाद का ही वो रहने वाला है। राधो इस ज़िला के लोग बड़े ही कोरी होते हैं, आलसी होते हैं। आज घर में खाना है तो कल काम नहीं करेंगे तो दुख भोगेगा कौन। हम तुमको काम देते हैं, पैसा चाहिए, तुम उठाओ ये गार्ड, चलो स्टेशन जाएंगे। इतने पैसे के तो तुम टिकट कटा सकता हूँ, किंतु तेरे लिए पैदल चल लूँगा। शंभू क्षमा करेंगे बाबू, अपने इस जिले में भिखमंगा को देखा है, यहाँ भी आदमी रहते हैं, लेकिन अच्छा बाबू अपनी कृपा की यही है तो मुझे 4 आने पैसे दे दो तो मैं कुछ खा लूँ और लेकर के चलूँ। राधो यानी उसको सामान ढोने का काम दे रहा है राधो, और भाग गया तो शंभू अच्छा बाबू चलो, माय गॉड हे भगवान कहते हुए उठाने लगता है। तो जैसे वो माय गॉड बोलता है तो उससे वहाँ से वो उसको थोड़ा सा एक व्यू आता है कि भाई ये पढ़ा लिखा में भी हो सकता है। रतिराम तुम पढ़ा लिखा आदमी मालूम होते हो जी। तो शंभू बोलता है जी हाँ बीए पास हूँ मैं, ठीक है। तो रति ऐसी बात है तो आओ मेरे साथ ये गठरी छोड़ दो, देखो जी कल से हमारे स्कूल में काम कर लो, 200 रुपये से है,
हम इन्हें घर भेज दो, अभी जब तक रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता तुम हमारे स्कूल में ही रहो, और मैंने होटल से कह दिया है। तो देखिए वहाँ उसको क्वालिफ़िकेशन अपने बता करके उसको एक बेटर जॉब मिल जाता है, जिसमें अच्छी उसको पहले एडवांस भी मिल रही है, रहने का जगह भी मिल रहा है, और होटल में उनके लिए खाना का बंदोबस्त भी कर दिया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं छठा देश की और। कालू जो तो मंगला के डाइकान धान काटल माडल भई गेल, किंतु हमर टाका कोनो चिंता ना। तो कालू राम ऑब्वियसली ये ज़मींदार है, और ये क्रूअल होते हैं ना ग्रामीण में, क्रूअल ज़मींदार, उस तरीके से। तो बताया कि बजाओ मंगला को बुला करके लाओ, और अभी तक मेरा पैसा नहीं दिया, घरे ना रहते तो ओकर बेटा तक कह दिए, अगर वो घर में नहीं रहेगा तो मंगला का बेटा को करके कह के आना, एले पठाए दे कि उसको मतलब मंगरा को अपने पापा को वो भेज दे, हम बेच करके छाड़े दे ही वो फूलल जाए। तो बोला हम अच्छा उसको बोल करके छोड़ दे रहे हैं, और फूल दिन पे दिन फूलल जा रहा है, मतलब होता है ना, सहक जा रहा है। तो संतू अच्छा मालिक, तो संतू चूँकि उसका एक वफादार क्या बोलते हैं उसको, बॉडीगार्ड टाइप, ठीक है, तो उस तरीके का है, जो लाठी वगैरह लेकर के रहते हैं ना, तो उस तरीके का। तो बोलता है अच्छा मालिक हम जा कर के बोलते हैं। अब देखिए क्या है। श्रीपति जोहार मालिक, तो जो कालू राम, श्रीपति आज बहुत दिन बाद, तो हाँ मालिक आज कल ना रही, तभी तनी आवा जावा कम होए। तो श्रीपति बोलता है कि आजकल यहाँ नहीं रहते इसलिए आना जाना कम होता है। कालू राम आज चासवास, तो बोलता है और चासवास करने का मतलब है मतलब खेत खलिहान का जो काम होता है तो वो सब कौन करता है। तो श्रीपति भतीजा टा करे है, तो मतलब मेरा भतीजा करता है। कालू राम तो आज इधर कैसे, तो बोला आज तुम इधर कैसे आया। तो श्रीपति थोड़ा टाका चाहिए मालिक, भतीजा तब बिहा देवे। तो भतीजा का बिहा कर मतलब शादी करना है, तो हमको थोड़ा सा पैसा चाहिए। और कालू राम देखिए मैं उसके बारे में बता देती हूँ, एक ज़मींदार के साथ साथ वो लोगों को होता है ना वो गिरवी रखने वाला सिस्टम, जहाँ पे आप कोई सामान दे देते हो और उसके बदले पैसा ले लेते हो, और वो कालू राम इस तरीके का गिरवीदार है, मतलब कि लाइक सामान रख लेगा, पचा लेगा या ज़मीन लिखवा लेगा, पैसा भी आप दे दो, अगर ना भी दो, अगर दे भी दो ठीक है, तो फिर आपका वो पच ही जाएगा। उस तरीके का उसका कैरेक्टर है यहाँ पे। श्रीपति जरूर हम ई काम में बाधा नहीं देबो। तो बोले ये तो अपना चीज़ है और तुम्हारा भतीजा का हम इस काम में बाधा नहीं देंगे, तुमको हम पैसा देंगे। श्रीपति नाय मालिक हम छेदम वसूल करके देल ही। तो बोल रहा है और कुछ आगे पीछे का बाकी है। तो बोले नहीं हम तो सब कुछ मतलब एक एक करके सब हम कर दिए आपका बकाया। कालू राम वसूल कराए खेसिया नाय देल होवे, हम तखनी कह लियो एगो खस्सी लगतो। तो उसी समय हम कह दिए थे कि हमको वसूल नहीं करना, वसूल तो करा लिया ठीक है, लेकिन एगो तुमको सूद में खस्सी तुमको लगेगा ही। तो श्रीपति नाय मालिक उठा नाय पारबो, हम उसको मतलब होता है ना खस्सी तो अब एगो नहीं दे पाएंगे। कालू राम नाय कहले कैसे चलतो, हमने एटा तो लाभ। तो बोला कि यही तो मेरा लाभ है, अब हम तुमको दिए हैं तो इसमें मेरा लाभ क्या है, तुम एगो खस्सी तो देगा ही, नहीं कहने से नहीं चलेगा। तो ठीक है, तो रे फेंकरा सादा कागजे टिप ले लिए। तो बोला कि उससे अब कागज़ में टिप ले लो। तो सिंपल से यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है कि वाइट पेपर में टिप ले लेना, यानी कि थंब का इम्प्रेशन यानी कि अंगूठा छाप ले लेना, और उससे वो क्या करेगा कि उसका ज़मीन वगैरह हड़पने की कोशिश करेगा, वो हड़पेगा। कालू राम हमें तो और बेमानी नाय करे हियो। श्रीपति टाका टाके गाठी बांधे है और राम राम कह के जाए है। कालू राम मने अबरी बेटा हीरे टाए बड़ी दिन के आँख है। ठीक है, इस तरीके से आपका छठा जो दृश्य है वो ख़त्म होता है, सातवां दृश्य ऐसे स्टार्ट होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि आपका जो टोटल दृश्य है आप देख सकते हैं 7, 8, 10, 11, 13, 14, ठीक है, यहाँ से आपका लेकर के आपका जो लास्ट दृश्य है वो कहाँ तक होता है 18वां। क्लियर है। और हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, तो देखिए हम लोग पहुँचे हैं, देखिए तो हम लोग पहुँचे हैं छठा दृश्य तक। तो यहाँ यानी कि 1/3 ऑफ पोर्शन हम लोग इस नाटक का कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो बहुत लंबा ना जाए इसके लिए मैं इसे कोशिश करूँगी कि 2 पार्ट में,
क्योंकि सेकेंड वाला वीडियो मैं थोड़ा और ही शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगी। वैसे भी मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो शॉर्ट सटीक ही रहता है दोस्तों, तो मे बी 3 पार्ट्स हो जाए, क्योंकि एक पार्ट आपका 6 दृश्य तक बन रहा है, सीन नंबर 6 तक बन रहा है। सीन नंबर 18 तक पहुँचते पहुँचते भाग 3 तक जाना होगा। वीडियो पे लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इनका पार्ट 2 बिल्कुल ही मैं जल्द से जल्द कल ही मैं अपलोड कर दूँगी, पार्ट 3 परसों अपलोड कर दूँगी, ठीक है। और जिन लोगों को अगर ये पढ़ाने का मेरा तरीका जो है वो काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस्ड और सटीक लगता है, तो चैनल को तो आप सब्सक्राइब करोगे ही, लेकिन आप दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जेएसएससी सीजीएल की, आप इसे लाइटली मत लो, ठीक है। और ठीक है, ये सब बातें होती है झारखंड में कि अरे बहुत सेटिंग होता है, जैसे जेपीएससी में बहुत सारे इस तरीके के, सभी लोग इससे ज्ञातव्य है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है। बट देखिए, मैं हमेशा बताना चाहूँगी, अगर 950 सीट है ना भाई, तो अगर सेटिंग भी होगा ना तो हाफ सेटिंग हो सकता है मैक्स टू मैक्स, ठीक है, हाफ सीट नंबर पे। अगर फिर भी स्टिल आपके पास 400 भी सीट है ना, तो आप जी जान लगा करके फाइट कर सकते हो भाई। सब सीट नहीं बिकता है, ठीक है। अगर लोग कहते हैं ना कि यहाँ सीट बिक जाता है, हालांकि वो भी है कि एग्ज़ाम का कोई ठिकाना नहीं है, कब रद्द कर देगा, ये कर देगा, बट फिर भी आपका अगर स्टेट का है, सचिवालय की नौकरी है, स्टेट का है, तो आप कैसे छोड़ सकते हो इस अपॉर्चुनिटी को। और इस तरीके के वीडियोस हमेशा मैं अपलोड करती रहूँगी जो आपके लिए हेल्पफुल हो, जो आपको समझने में दिक्कत हो रही हो, ठीक है। और बिल्कुल शेयर कीजिए इसको, और वीडियो के अंत तक फिर से मैं कहूँगी बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।